द्वापर युग के अंतिम चरण में कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई महाभारत के युद्ध में। पाप विनाश हुआ, हजारों लाखों सेना का संहार हो गया। वो पांडव 5 के 5 ही बने रहे, लेकिन विनाश हुआ कौरवपति दुर्योधन का। और एक बात और ध्यान रखना, विनाश उन्हीं लोगों का हुआ करता है जो दूसरे का विनाश चाहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। गड्ढा में कोई लोग गिरते हैं जो दूसरे को हमेशा धकेलना चाहते हैं। वैसे वो कभी ये भी बता रहा है, ये दुर्योधन और पांडवों में जो झगड़ा हो गया, युद्ध छिड़ गया, छोटी सी बात। अगर द्रौपदी दुर्योधन से ये नहीं कहती कि अंधे के अंधा हुआ, तो ये शायद महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। केवल घमंडी तो से नहीं गया। तुम अपने पिता से पिताजी भी कह सकते हो, केवल भाषा ही तो है। और उन्हीं पिता से तुम बाप भी कह सकते हो, और उसी जीव से तुम अपनी मां का पति भी कह सकते हो। लेकिन अंतर तो सब में अलग है। बात एक ही, लेकिन अंतर अलग है। क्योंकि ये भाषा जो होती है, जीव, इस भाषा से बहुत बड़ा अंतर आता है। रसना, जिसकी रसना में रसना है, उसका दुनिया में क्या रसना है कि उसे हमेशा चक्कर में ही फंसना। तो इसी दुर्योधन के छोटी सी बात के कारण जो द्रौपदी ने अंधे का लाल कह दिया, छोटी सी बात, इतना बड़ा विवाद बना जो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध में 18 दिन में 18 छोटी सेना मारी गई। विनाश हुआ कौरवों के राजा दुर्योधन का, और वो पांडव 5 के 5 ही बने गए। जब दुर्योधन के सारे भाई मारे गए, श्रोता बंधु, अकेला दुर्योधन बचा है, तो उसने अश्वत्थामा को तलवार दी है। ये कहा कि तू हमारा मित्र है, और मित्र का ये फर्ज है कि अपने मित्र की सहायता करना। तू आज सोते हुए पांडवों के सर काट के हमारे सामने ला, तो अब हमारे दिल में तसल्ली आई। अब देखो, रात के अंधेरे में अश्वत्थामा चला है पांडवों का वध करने, लेकिन इधर कन्हैया विचार करते हैं अगर इसने ये पांडवों को मार दिया तो हमारा वचन फीका पड़ जाएगा। क्योंकि हमने तो द्रौपदी को ये वचन दिया है कि हम अपने जीते जी द्रौपदी को स्वागत देखना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी एक चाल चली, जब पांडव सो रहे उनके डेरों पे पांडवों के बच्चों को लिटा दिया, और बच्चों वाले डेरों पे पांडवों को सोते सोते पहुंचा दिया। तो अंधकार में, अंधेरे में नहीं समझ पाया अश्वत्थामा, और सोते हुए पांडवों के बच्चों के ही सर काट के चला गया। सुबेरा हुआ, खबर मिली है तो द्रौपदी भागी भागी गई, बच्चों की लाश देखी तो पछाड़ खा के गिर गई। और जब कन्हैया अर्जुन आ गए तो अर्जुन को कन्हैया को देख करके द्रौपदी बोली, महाराज एक बात बताओ श्याम, तुम्हारे होने और हमारे पास न होने से हमें तो कोई फायदा है ना। बोले क्यों? जवाब दिया, तुम्हारे होते हुए भी हमारे बच्चे मारे गए। तो कन्हैया बोले, बहन सच तो ये, अगर ऐसा न होता तो जहां तुम अपने बच्चों की लाशें देख रही हो, या तुम्हारे पतियों की लाशें पड़ी होती। लेकिन अर्जुन से ये नहीं देखा गया। अर्जुन को क्रोध आ गया, धनुष उठाया, बोले द्रौपदी अब रोने की बात तो छोड़ो, बच्चों को मारा है, जितना दुख तुम्हें है उतना ही दुख आज हमें है, क्योंकि हम भी इनके पिता है। तो आज एक बात हम तुमसे कह रहे हैं, ये शाम जो है तब वापस लौट के आएगी जब उस कमीन को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा जिसने हमारे बच्चों का वध किया। अगर ऐसा मैंने शाम तक न किया तो आज के बाद ये धनुष बाण नहीं चलाएंगे, और जीवन में तुम्हें अपना मुंह ही नहीं दिखाएंगे। अर्जुन ने जब ये प्रण किया कि धनुष बाण नहीं उठाएंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे, तो कन्हैया हंसने लगे। बोले, अर्जुन भाई प्रण तो बहुत जल्दी खींच लेते हो। तो अर्जुन बोले, प्रभु हमारे पास में क्या, सब तुम्हारे ऊपर तो है। तो बोले चलो। तो कन्हैया की सहायता से अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और द्रौपदी के सामने जाके पेश किया, और एक इशारा दिया, अब बताओ द्रौपदी ये वही तो है जिसने हमारे बच्चों को मारा। अब हमें सिर्फ ये बताओ, इसे मार दे या छोड़ दे, इसका क्या करें? तो द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ के कहती, महाराज माफ करना, जितना दुख आज हमें है इससे ज्यादा दुख इसकी मां को होगा, क्योंकि अपनी मां का अकेला ही लड़का है।
और अगर तुमने इसे मार दिया तो आप पे पाप भी लगेगा, क्योंकि ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण हत्या लगेगी। इसलिए आप एक काम करो, आप इसे मारो नहीं, हम अपने बच्चों का मोह छोड़ रहे हैं, एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांग रहे हैं, आप इसे जीवन दान दे करके छोड़ दो। जब ये करके छोड़ दो तो कन्हैया जो है द्रौपदी से अपने मन की एक बात कहते, धन्य बहन तेरी जैसी पतिव्रता स्त्री के ऊपर, क्योंकि बात इस बात की है ना, बोले सच तो ये है, अगर ये पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी जैसी अमला के ऊपर बाघों का सम्मान है, तो तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री के ऊपर। और बोले शब्द कहे, अब तो उन पांडवों ने उस अश्वत्थामा को छोड़ा, और जब उसे अपमानित करके छोड़ दिया, लेकिन वो नीच अपनी नीचता से बिल्कुल बाज नहीं आया। 101 रुपया हमें भेंट कर रहे श्रीमान राकेश चंद्र ये परिषद महाराज, और राकेश जी की तरफ से 101 रुपया और 101 रुपया ब्रजेश कुमार ये इसी गांव के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए। भगवान सुख शांति और दौलत से भंडार देता रहे, हमेशा धन के आगे हाथ अग्रसर बने रहे। बोली गोविंद भगवान की।